सभी संत महापुरुषों क्या के पावन भगवान को पवित्र जानने चरणों के में लिए कोटि घर कोटि द्वार धन छोड़ना पड़ता निरंकार है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। क्या गेरुआ वस्त्र पहनकर संन्यास लेना पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए? क्या अन्न जल का त्याग करना पड़ता है? या जटाजूट बढ़ाकर भगवान का नाम लिखाना पड़ता है? या शरीर पे चंदन का लेप लगाना पड़ता है? आखिर में कैसे परमात्मा मिलता है? कोई तो होगा रास्ता भगवान को पाने का, भगवान को देखने का, भगवान तक पहुंचने का। अगर वो रास्ता आपको मालूम है और आपने अगर पाया है परमात्मा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर नहीं पाया है तो भी लिखिए, और पाने की इच्छा है तो भी लिखिए। तो यहाँ पे निरंकारी मिशन के माध्यम से प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म जो हर जगह व्याप्त है, ऐसे प्रभु परमात्मा का दर्शन कराया जाता है सतगुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में। जो महापुरुष यहाँ आते हैं वो धन्य हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनके जीवन में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, सुख का आनंद हो जाता है। कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। परमात्मा से ही घर में सुमति आती है, क्योंकि जब परमात्मा आता है तो मन के अंदर प्यार जागृत होता है। जब प्यार जागृत होगा तो एक दूसरे का आदर सम्मान करेगा। जब आदर सम्मान घर में होगा तो रार टकरार कम होगी, जिससे घर के अंदर प्यार और आनंद का अनुभव होगा। अगर प्रभु परमात्मा को नहीं जाना तो घर में टकरार होगी, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी, तमाम तरह के धन धान्य होंगे, पर सुख का अनुभव कहीं नहीं होगा। इसलिए धन जरूरी है, पर धन को महत्ता देना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं कि धन के पीछे जीवन खत्म हो जाए। धन सुख के लिए है, शारीरिक सुख के लिए है, साधन है। साधन को उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता। जैसे अगर किसी गाड़ी से बाजार जाना है जल्दी में, तो गाड़ी एक साधन है, गाड़ी साध्य नहीं है कि गाड़ी को ही हमको एकदम मन के अंदर बैठा लेना है। गाड़ी टूट भी सकता है, गाड़ी नहीं भी रह सकता है, गाड़ी बड़ा भी हो सकता है। ऐसे साधन का होना ना होना इस समय के हिसाब से छोटा बड़ा दुर्लभ ऐसे तमाम परिस्थिति में बदल सकते हैं, पर भगवान को पाने का जो जरिया है एक ही है, गुरु। कि बिरन गुरु भव निधि तरही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि जो प्रभु परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें गुरु के चरण में आना पड़ेगा। और गुरु कैसा होना चाहिए? जो भगवान को रमे राम को तत्क्षण मिला दे। तत्क्षण जो इस रमे राम का दर्शन करा दे वो सतगुरु कहलाता है। सतगुरु वो नहीं होता जो समय का इंतजार करवाता है, साधन करवाता है, नियम करवाता है, व्रत करवाता है। वो उसके हिसाब से अगर खुद की तुलना की जाए तो किसी के जीवन का कोई संभव नहीं है कि कितने दिन तक, कहते हैं कि पल का पता नहीं है, एक पल का एक क्षण का भी पता नहीं है। तो हम वर्षों कैसे तपस्या कर सकते हैं, वर्षों कैसे इसका आसन लगा सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन अभी इसी वक्त इसको परमात्मा को पाने की ज़रूरत है, दिन रखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। ये प्रलय कब शरीर के अंत होगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी शरीर है, श्वास है, मजबूती है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ संचालन हो रहा है, कर्मेंद्रियाँ काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियाँ समझ रही हैं। तो इनको लाभ उठा के भगवान को जान लो, देख लो। अन्यथा कहते हैं कि 84 लाख का जो कुआं है वो हाथ पसारे खड़ा है। कि जैसे ही कहते हैं ना कि एक बंदर, कहावत आती है उदाहरण की, कि कुछ बंदर थे, एक नदी के किनारे मगरमच्छ था खड़ा नीचे और इंतजार कर रहा था। बंदर एक हाथ से डालियों को पकड़ पकड़ के झूल रहे थे और उस मगरमच्छ को चिढ़ा रहे थे
कि मैं कूदने डालियों पकड़ के कूद जाता हूँ, गिरूंगा नहीं, मेरे अंदर बहुत कलाकारी है। लेकिन मगरमच्छ भी अपना काम कर रहा था कि इंतज़ार में टकटकी लगाए था कि कब हाथ मिस्टिक हो, कब हाथ छूटे कि मैं इसका शिकार करूं। ऐसे ही 84 लाख की योनियां जो है ये मगरमच्छ की तरह हाथ पसारे हुए इस आत्मा का इंतजार कर रही हैं कि कब आपको मिस्टेक हो कि भगवान को ना देखो, भगवान को जान ना पाओ और मैं तुम्हें अपना आहार बना सकूं। एक बार मिस्टेक हो गया, कहते हैं कि भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरे बरिया। ये मिलने का अवसर अगर एक बार चांस छूट गया तो 84 लाख का जो भयंकर परिणाम है, इसको किताबों में भी देखा जा सकता है, मन से भी अनुभव किया जा सकता है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन बहुत विस्तार से दिया हुआ है। गरुड़ पुराण में आप लोग पढ़ सकते हो। सुनने मात्र से भी रूह कांप जाती है, इतने कष्ट हैं। ऐसे कष्टों से बचाने के लिए परमात्मा ने कृपा करके सतगुरु का रूप बदलकर इस धरती धरा पर आके इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ये मार्ग निकाला है ब्रह्म ज्ञान का। इसी मार्ग को अपना के इंसान इस दुख से बच सकता है कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। ऐसे प्रभु परमात्मा को जानकर इस भवसागर से पार जाया जा सकता है, वो भी सहज में। घर द्वार त्यागना नहीं है इसको पाने के लिए, संन्यास योग नहीं लेना है, तपस्या नहीं करना है, भूखे प्यासे नहीं रहना है, तीर्थ व्रत नहीं जाना है, घर में रहकर ही घर को पाना है। कहते हैं प्रभु परमात्मा को पाने का एक विधि है और विधि सदगुरु के हाथे में होती है। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ते गुरु कीन, तीन लोक के मालिका गुरु आगे अधीन। कि जिस भगवान राम की कृष्ण की हम पूजा करते हैं वो भी इस परमपिता परमात्मा निराकार को जानने के लिए अपने गुरु की शरण में शीश को नवाए हैं, झुकाए हैं, तब उन्होंने जाना है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा को आप जानने का अवसर प्रदान किया है मालिक ने। इसका लाभ उठा के इसको जान लो, देख लो और इस 84 लाख के भवसागर से बच जाओ। अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि होनी तो होके ही रहेगी, अपना असर तो दिखाएगी। कहते हैं जहर मजाक में पियो या तो जान के पियो, अपना असर तो दिखाएगा। अमृत भी अगर कोई भूल के पी लेता है तो अमर हो सकता है, ये नहीं कि जान के पिएगा तभी अमर होगा। ऐसे ही प्रभु परमात्मा को अगर कोई जान के या अनजान में भी अगर ज्ञान ले लेता है ना तो मुक्ति का पात्र बन जाता है। चाहे वो दुख से पाके आ जाए, चाहे भूत को पाके आ जाए, चाहे रोग को पाके आ जाए, चाहे भगवान को ज्ञान के पाके आ जाए मिशन में, उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान को किस तरह लाना है ये भी जानता है भगवान, पर जो आराम से आ जाएंगे उनको ही धन्यवाद दिया जाता है। कहते हैं कि कोई गुनाहगार व्यक्ति को जब कानून दौड़ा के पकड़ता है तो मारता पीटता भी है, लेकिन जो समर्पण कर देते हैं उनका आदर सम्मान के साथ केवल सजा दी जाती है। ऐसे जीवात्मा गुनाहगार है, बहुत सारे गुनाह इससे हुए हैं जीवन में। अगर ये समर्पण कर देती है परमात्मा के चरणों में तो इसके कुछ गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अगर ये भागने की कोशिश करेगी तो भाग कर कहाँ जाएगी? परमात्मा तो हर जगह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ, इससे कुछ भी बचा नहीं है। जर्रे जर्रे में इसकी आँखें हैं, जर्रा जर्रा में इसके कान हैं, दिशाएं इसकी कान हैं, चारों 10 दिशाएं इसके कान हैं, ये हर दिशाओं में फैला हुआ है। किधर जाओगे भाग के? इसलिए इससे बचकर भागने की जरूरत नहीं है, इससे प्रेम करने की जरूरत है कि जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। ये परमात्मा प्रेम का विषय है, दौलत का विषय नहीं है, पद पदवी का विषय नहीं है कि कोई राजा होगा पा जाएगा। नहीं, कोई भी पा सकता है। एक गरीब इंसान भी पा सकता है, एक भिखारी भी पा सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी पा सकता है, एक राजा भी पा सकता है। जैसा देखा गया है कि राजाओं के महलों में भी भगवान का दर्शन हुआ है राजा जनक जी को, और गरीब कुटिया के दर्शन भी हुआ है माता शबरी को। एक किसी
पद पदवी का, किसी धन दौलत का, किसी राज सिंहासन का भूखा नहीं, ये प्रेम का भूखा है। जो इससे प्रेम करता है उसको पाने के लिए तड़प उठता है, ये भी तड़पता है और किसी न किसी रूप में किसी मानव को, किसी गुरु को आपके चरणों में भेज देता है कि जाओ उसको लाओ। आज सतगुरु वही काम कर रहा है कि इसी का रूप बदल के सतगुरु, निरंकार का रूप ही सतगुरु बन के आया है और आवाज़ लगा रहा है कि आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए भूखे रहने, प्यासे रखने, तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं। साधारण से अगर जो मानव सतगुरु की चरणों में आ जाता है तत्क्षण ही उसे दर्शन हो जाते हैं, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। चौथे प्रण में भगवान को बताया गया है, निरंकारी चौथा प्रण में, कि घर परिवार त्याग कभी भी दर दर धक्के खाना ना, जग में रहो गृहस्थी बनकर भगवा वेश बनाना ना, भीख मांग कर वेश बनाकर होना ना तू बंदे ख्वार, अपने हाथों करो कमाई बनो नहीं दूजे पर भार, प्रभु इच्छा में रहकर हरदम संशय में न जन्म गवा, कहें अवतार दास कला ने भूल गया है, कहें अवतार प्रभु दर्शन का, दास भूल गया थोड़ा सा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दास अब वीडियो भी लंबी हो गया है, इसके लिए आप सभी से दास प्रार्थना करेगा, प्यार से कहना धन निरंकार जी।